जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रावण मास का पावन समय चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान गौरी शंकर जी की भक्ति करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। श्रावण मास महत्म की कथाओं को श्रावण मास में सुनना बहुत ज़्यादा मंगलकारी माना गया है। श्रावण मास महत्म के 25वें अध्याय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि श्रावण मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, दूध अर्पित करना चाहिए, अपनी श्रद्धा अनुसार फल अर्पित करने चाहिए और भगवान की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का जाप अधिक से अधिक सारा दिन करते रहना चाहिए। मन ही मन इस मंत्र का जाप करें या मुंह से बोलकर जाप करें तो भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। तो श्रावण मास महत्म के 25वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से श्रावण मास महत्म की कथाओं का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, सावन के महीने की अमावस्या के दिन सब संपत्ति प्रदायक पीठोर व्रत उत्तम होता है। सर्वाधिष्ठान होने से घर को पीठ कहा जाता है। उसमें पूजन उपयोगी वस्तु मात्र समुदाय को आर कहते हैं। अतः मुनीश्वर इसका नाम पीठोर व्रत हुआ है। अब आप श्रद्धा भावना से सुने, क्योंकि मैं अब आपको इस व्रत की विधि को सुनाने जा रहा हूँ। सावधान होकर सुने। हे मुनि श्रेष्ठ, दीवार में तांबे के रंग काले या सफेद रंग से पोत कर उस तांबे के वर्ण पर पीले रंग से बुद्धिमान लिखे। सफेद काले, सफेद पीले, लाल या काले रंग द्वारा लिखे। पहले मध्य हिस्से में पार्वती जी सहित शिवलिंग या मूर्ति लिखकर सब तरफ दीवार पर सब संसार की चीज लिखें। चतुशाला अर्थात चौसला, संयुक्त रसोई घर, देव मंदिर, शैया घर, 7 खजाना तथा स्त्रियों के निवास घर, अंतः प्रासाद, अट्टालिका शोभावली, शाल, पेड़ निर्मित ईंटें, पत्थर, चूने पकी बंदी सुशोभित करें। विचित्र दरवाजे 4 दीवारी सहित बनावें। दीवार पर सब चीजों को लिखकर 16 उपचारों से उनकी पूजा पूरी श्रद्धा भावना से करें। श्रद्धा भावना से पूजा होगी तो भगवान की पूरी कृपा मिलती है। अनेक तरह के गंध, धूप, चंदन, पुष्प आदि देकर ब्राह्मण बालक सौभाग्यवती को यथेष्ट भोजन करवाकर अंबिका जी सहित भगवान शिव जी से कहे कि हे सांब, मेरा यह व्रत संपूर्ण हो। हे शिव, हे सांब, हे दया सिंधु, हे करुणा के सागर, हे गिरीश, हे शशि शेखर, मेरे इस व्रत से आप संतुष्ट हों और मेरी सभी मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें। मेरे जीवन में जो कुछ कष्ट आए आप उनको हर लीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। इस श्रावण मास में मैं आपके चरणों की भक्ति में लगा हुआ हूँ। मेरे से जो कुछ भी इस व्रत में कमी रह गई हो उसे आप अपनी कृपा द्वारा पूर्ण करें। इस तरह से भगवान जी से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान अवश्य ही पूर्ण कृपा करते हैं। भगवान शिव शंकर जी भोलेनाथ जी महाराज इतनी कथा सुनाकर आज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, इस तरह मैंने आपसे पिठोर व्रत की विधि का वर्णन किया है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करना चाहिए। 5 वर्ष इस व्रत को करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए। यही इस व्रत की विधि है। जो इस विधि से इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। इस संसार में उसको सभी मनोभिलाषित वस्तुएं प्राप्त होती हैं और संसार भर में उसका मान सम्मान होता है। हे सनत कुमार जी, भगवान की भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस कारण श्रावण मास में विशेष रूप से अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना चाहिए।
तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।